हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मेंटेनेंस है जो जीवन भर चलता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पत्नी की ऐसी एक 5 गलतियाँ मैं आपको बताऊँगी, जिसके कारण वो जो बल गलती करती है ना पत्नी, आपका मेंटेनेंस पूरी तरीके से बंद हो सकता है। तो ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जिसको आप देखो ना और उस पे एक्शन करो, तो आपका मेंटेनेंस बंद हो सकता है, मेंटेनेंस देने से आप बच सकते हैं। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो दोस्तों, जो भी इस वक़्त पति है, पीड़ित है अपनी पत्नी से झूठे केसेज़ में, ऑलमोस्ट यही होते हैं कि भाई सबसे बड़ा जो टास्क होता है उन पुरुषों के लिए मेंटेनेंस। क्योंकि गलती करी नहीं है, बिना गलती की सज़ा भुगत रहे हैं। केसेज़ कर रखे हैं, झूठे-झूठे एलिगेशन लगा रखे हैं, फ़ॉल्स केसेज़ लगा रखे हैं। ऊपर से उन्हीं से ही मेंटेनेंस की डिमांड की जा रही है। अलग भी होना है, डिवोर्स भी चाहिए बट एलिमनी भी चाहिए उसके बाद भी। मतलब इतनी दुश्मनी है, साथ नहीं रहना है बट पैसा ज़रूर चाहिए उस पति का। तो क्या ऐसा ज़रिया है? पत्नी कौन-सी ऐसी गलती करती है, अगर उस पे आप ध्यान से देखो ना, ऑब्ज़र्व करो और उस पे एक्शन करो। बोलते हैं ना रिएक्शन का एक्शन करना, उसी पे आप लड़ो तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, मेंटेनेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट है ध्यान से समझ लीजिएगा और समझ में नहीं आता है दोबारा सुनिएगा और अगर अपने केस से रिलेटेड कुछ एडवाइस चाहते हैं आप, तो मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो ताकि आपको जैसे हेल्प मिलती है वीडियो देख के और भी लोगों तक हेल्प पहुँचे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो पहला है जो अगर पत्नी खुद छोड़ के चली जाती है, बिना किसी ठोस कारण के, वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाती है क्योंकि देखो आप में से बहुत सारे लोग यही होंगे 99 क्या बोलूँ 100% यही होता है कि पत्नियां छोड़ के तो चली जाती है, एलिगेशन लगा देगी पति पे ससुराल वालों पे और जब उनसे कोर्ट में पूछा जाएगा क्या है, सबूत दो, एविडेंस दिखाओ, तो नहीं मुझे धक्के मार के निकाल दिया है। मतलब ये जो नॉर्मल जो एलिगेशन होते सब लोग यही कहते हैं कि इन्होंने मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, इनने मुझे धक्के मार के निकाल दिया है। अब कोर्ट अगर सबूत मांगता है कि ठीक है मैडम अगर आपके साथ ऐसा हुआ है सबूत तो दिखाओ, सबूत के नाम पे उनके पास होता है ज़ीरो या फिर होगा उनके मायके वाले, उनके पेरेंट्स होंगे, उनके रिलेटिव होंगे, तो वो तो एविडेंस नहीं माना जाएगा। अगर आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हो, इतने केसेस 498 का लगा रहे हो, डीवी एक्ट का केस लगा रहे हो, तो सबूत भी तो होना चाहिए वैसे। मेंटेनेंस डिमांड कर रहे हो, आप पहुँच गए, आपके मायके वालों अपने पेरेंट्स ने बोला कि भाई तू उससे पैसे भी ले, ऐसे कैसे छोड़ रही है? क्यों? क्योंकि हमने शादी करी है, शादी में इतना खर्चा किया है, वो भी तो लेना है सूद समेत। वकील भी उसका एडवाइस देता है कि मैडम आपको तो पहली डेट पे हम मेंटेनेंस दिलवाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो सारी कही हुई बातें हैं ना कि जो सिर्फ कहे हुए पे नहीं होता है, कानून कोर्ट भी समझ रहा है कि मेंटेनेंस ऐसा नहीं कि अगर पत्नी या महिला बोल देगी तो उस बेस पे हम दिलवा देंगे। उसके लिए एक प्रोसेस होता है, तरीका देखा जाता है दोनों पार्टी का, पुरुष महिला दोनों की सारी चीजें देखी जाती है। एक प्रोसेस होता है जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि भाई पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन है, उनकी लाइबिलिटी क्या है, खर्चे क्या है, तो वो सारी चीजें देखी जाती है, उस बेस पर डिसाइड होता है फिर मेंटेनेंस। अब हम बात करते थे, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट बता दिया कि अगर पत्नी खुद छोड़ के चली जाती है बिना किसी ठोस कारण के, वो आगे कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाती है, तो इस आधार पे है जो कोर्ट मेंटेनेंस रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कई कई बार ये कह चुकी है, ऐसे जजमेंट भी आ रखे हैं जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है अपनी वीडियो पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी, आप जाके देखो, मेंटेनेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं आपको जजमेंट भी मिल जाएगा। सेकंड है, अगर पत्नी छुपाए कि वो नौकरी करती है और अगर पत्नी कमाती है तो ये कोर्ट से बात छिपाती है तो ये फ्रॉड माना जाता है। ऐसे मामलों में मेंटेनेंस रिजेक्ट हो जाता है या बाद में कैंसिल भी हो सकता है। और इससे रिलेटेड एक जजमेंट भी आई थी दिल्ली हाई कोर्ट की, मैंने शेयर किया था कि पत्नी वो जॉब कर रही है और वो छुपा रही है कोर्ट से कि भाई मैं जॉब नहीं कर रही, क्योंकि ऑलमोस्ट जो इनकम एफिडेविट में वो क्या लिखती है कि भाई नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, बैंक स्टेटमेंट नहीं देना, वो जॉब कर रही है, एजुकेशन की सारी चीजें कि बाद में दे दूंगी, बाद में दे दूंगी, ताकि ये किस लिए करती है, ताकि जब तक उसका इंट्री मेंटेनेंस चालू हो जाए। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी इनकम एफिडेविट जमा होता है, पहले आप इनकम एफिडेविट आप अपना कभी मत दो, पत्नी को देने दो और अगर उसने जमा कर दिया है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी लो, चेक करो कि उसमें वो क्या चीजें छुपा रही है, क्या सच बोल रही है, क्या झूठ बोल रही है। और नहीं अगर सारी चीजें छुपा रही है तो कोर्ट में आप बोलो, खुद बोलो या वकील के थ्रू बुलवाओ कि सारी ये इनकम एफिडेविट प्रॉपर तरीके से सबमिट करें, जो डॉक्यूमेंट्स इसने नहीं दिए हैं वो करे कि ये जॉब करती है, एजुकेशन क्यों छुपा रही है, अपनी बैंक स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रखी है। जब पूरी तरीके से हो जाता है उसके बाद आपको देना है और जब वो ये
कानून में छुपाया जाता है कि भाई वो जॉब कर रही है, सैलरी अपनी छुपा रही है या झूठ बोल के, तो इस आधार पे पत्नी को सजा भी मिल सकती है, जेल भी जाना जा सकता है। ऐसे मैंने अभी 2 रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट शेयर किए थे, जो पत्नी छिपा रही थी, मेंटेनेंस ले रही थी। जब कोर्ट में पता चला कि भाई उसकी सैलरी तो पति से ज़्यादा थी कहीं, फिर किस बात का वो मेंटेनेंस ले रही, तो कोर्ट से बात छुपाई, तो उसको सजा हुई, जेल ने और सॉरी कोर्ट ने उसको 6 या 7 साल की जो है जेल की सजा दी। तो होता है, जो कानून बने हुए हैं इक्वल है, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। न्याय उनके लिए मिलता है, न्याय उनके लिए है जो जिनके साथ कुछ नहीं हुआ है। हमेशा सच्चाई की जीत होती है, वो चाहे महिला हो या पुरुष, कोई भेदभाव नहीं है इसमें। थर्ड है कि अगर आपको लगता है कि लिव इन या दूसरा रिश्ता, अगर पत्नी किसी और के साथ लिविंग में रहती है या वो रीमैरिज कर चुकी है, दोबारा से वो मैरिज कर चुकी है बिना डिवोर्स के, और वो अडल्ट्री में है, तो इन दोनों में से कोई भी आपको लगता है कि हाँ ऐसे ही मेरी पत्नी का रिश्ता है या दूसरी शादी कर चुकी है, तो इस आधार पे भी आपका है जो कोर्ट मेंटेनेंस रिजेक्ट कर सकता है, पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। नंबर 4 होता है कि पति की आय गलत बताना। कई बार पत्नी ना पति की सैलरी जानबूझ के ज्यादा दिखाती है, क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि मुझे मेंटेनेंस ज्यादा से ज्यादा मिले, जितना मैं झूठ बोलूंगी, जितना बड़ा चढ़ा के बोलूंगी, उतना मुझे मेंटेनेंस मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता है, कोर्ट प्रूफ देखता है, सारी चीजें देखता है कि पति की कितनी सैलरी है, उसके बाद उसकी लाइबिलिटी क्या है, उसके खर्चे क्या है, उसके बाद कितना बचता है, फिर पत्नी की भी देखेगा कि वो पढ़ी लिखी है या नहीं है, या वो जॉब कर रही है तो कितनी है। तो वो सारी चीजें देख के अगर पति प्रूफ दिखा दे कि आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, तो मेंटेनेंस कम या खत्म भी हो सकता है इस चीज पे। नंबर 5 है कि कोर्ट के आदेश का मिसयूज, मेंटेनेंस का पैसा अगर जरूरत के बजाय लग्जरी या मिसयूज में खर्च हो रहा है, तो पति है जो कैंसिल की एप्लीकेशन भी डाल सकता है, मॉडिफाइड भी कर सकता है। तो ये सारे रीजन है। मेंटेनेंस सजा नहीं बल्कि जरूरत के लिए है, कानून दोनों पक्षों को सुनता है, फिर उसके बाद मेंटेनेंस डिसाइड होता है। तो आशा करती हूँ जो मैंने पॉइंट बता रखे ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ज्यादा लोग शेयर करिए, कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलूंगी मैं जल्दी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।